हेलो। हाँ भाई, सुबह बखैर। सुबह बखैर। हाँ भाई दोपहर हो रही है। हाँ, दोपहर बखैर। क्या टाइम हो रहा 12 है? बज रहे हैं। दोपहर के 12 बजे में वीडियो आएगी रात में। सही है। और कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और मज़े में होगे। हाँ जी। सर्दी एंजॉय कर रहे होगे। अच्छा, सर्दी यहाँ पे लग रहा होगा फैज़ान भाई को देख के आ रही है। आ नहीं गई, मैं आ रही है। सर्दी, हाँ, तब्दीली आ गई है, सर्दी आ रही है। तब्दीली आके वापस हो गई है। वापसी चली पाकिस्तान गई में है। ना जो सब था वो था ही नहीं। अच्छा, तो हाँ। आज हम जो रिएक्शन दे रहे हैं वो हैं इंडिया के 10 ऐसे शहर जो बेहतरीन है रहने और काम करने के लिए। तो इसमें क्या है ऐसा? अच्छा, लेट्स सी। रिहाइश के लिए और काम करने के लिए हाँ। हमारे यहाँ हम भी बता दें पहले कि जो सबसे बेस्ट है रिहाइश के लिए और काम करने के लिए, पहले नंबर पे तो कराची है। पूरी पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में जिसको भी काम की रोज़गार की तलाश होती है वो पहली फुर्सत में कराची आता कराची है। आते और दूसरा नाम लाहौर का है। बहुत सारे लोग जो कराची नहीं आ पाते, दूर दराज और पहाड़ी इलाकों के होते हैं, वो फिर लाहौर जाते हैं। तीसरे नंबर पे काम के हवाले से जो थोड़ा सा बेस्ट शहर जिसे कहेंगे वो फैसलाबाद है। फैसलाबाद। वहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अब बहुत ज़्यादा हो हैं। गया हाँ, और वहाँ वो पर। उन्होंने बहुत अच्छा तेज़ी से डेवलप किया। कराची से मूव हो रहे हैं लोग वहाँ पर। बस और शहरों में मसला ये है कि वहाँ जगह नहीं है। कराची बहुत बड़ा में है। जगह बहुत है और बड़ा भी है। तो हमने ये 3 सिटी अपने बता दिए, कराची, लाहौर और फैसलाबाद, जो काम के लिए बेस्ट हैं। और रिहाइश के लिए तो मेरे ख़्याल मेरे जैसे बंदे को तो गांव देहात वाला माहौल ज़्यादा माहौल पसंद चाहिए, रहता है, सुकून, जो पीस ऑफ माइंड। पहाड़ी इलाका हो, हरियाली हो, एक नहर बहरी हो। तो तो देखते हैं यहाँ क्या इंडिया है। में देखते हैं जरा। चलो जी। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। मैं हूं विशाल और आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 ऐसी बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड वर्क। सो ये जो रैंकिंग है ये अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और डिटेलली आप इसके बारे में देख के कैसे इन सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है सब आप जान सकते हैं। सो अगर मैं बताऊं तो इन सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है उस सिटी की, सस्टेनेबिलिटी, और 13 ऐसी कैटेगरी है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और शेल्टर, और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है 13। आप डिटेलली पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। सो नंबर 10 पे आता है मुंबई ग्रेटर द मुंबई, फर्स्ट। जो मेट्रोपॉलिटन पार्ट है 10वें पे। मुंबई सिटी का। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने स्कोर बताया है ईज ऑफ लिविंग के बारे में एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल उस सिटी की। सो आप इसे डिटेलली पढ़ सकते हैं। सो नंबर 9 पे आता है इंदौर सिटी, जो कि बहुत इंडिया अच्छा की है। द क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण, और इस सिटी ने लगातार 4 बार ये खिताब मज़ीद जीता हुआ है। देखने तो के अगर लिए बात करें रैंकिंग तो हमारे ईज ऑफ इंदौर का लिविंग में रिएक्शन देख ओवरऑल सकते रैंकिंग हैं। दी गई है 58.58 इस सिटी को, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में दी गई है 59.86, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल दी गई है 66.08। सो नंबर 8 पे आता है वडोदरा सिटी। ये सिटी ये नहीं लोकेट है देखा। गुजरात स्टेट ये में, नहीं और देखा। इस सिटी को द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को वन ऑफ द मोस्ट कल्चरल प्लेसेस इन इंडिया से भी जाना जाता है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको रैंकिंग दी है 59.24, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 24.06, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इसकी रही है 52.68। सो भाई ये नंबर भी नहीं 7 पे देखा। आता है ये कोम्बैक्टोर। शहर का नहीं पता भाई। ये नोट सिटी कर लो साउथ यार। इंडिया के तमिलनाडु। तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। कोम्बैक्टोर को साउथ मैनचेस्टर इंडिया। ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ज़बरदस्त। टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी आपको। इस सिटी में ही आपको अधियोग स्टैचू देखने को मिलेगी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस स्कल्पचर है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको 59.72 रैंकिंग दी गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.33, और बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की तो उसमें 50.52 ओवरऑल रैंकिंग दी गई है। बताती है नंबर 6 की, यानी नवी मुंबई। तो ये जो नवी मुंबई है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लान सिटी है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। मेट्रो कंप्लीट होने के बाद ये सिटी इंडिया की सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी हो जाएगी जिसमें मेट्रो है। अगर बात करें स्कोर और रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 61.60, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 59.93 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 23.53, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है इस सिटी 50 पे भी इतना अच्छा साफ सुथरा लगा। 50.74। अरे वाओ। ये क्या है यार?
एयरपोर्ट। बहुत सो नाउ सूरत सिटी भी किया ना जिस पे आता है सूरत सिटी बहुत बहुत प्यारा था। वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा डायमंड कट और पॉलिश इसी सिटी में होते हैं, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी भी है इंडिया में। और ये इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जिसमें रोड टू रोड CCTV अच्छा। कैमरा अप्लाई किया गया। अगर मैं ऐसे ही इस सिटी के फैक्ट्स बताता रहूँ आपको तो शायद भाई शाम हो शाम जाएगी। करनी। तो सीधा स्कोर और रैंकिंग पे आते हैं। सो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल स्कोर रहा है 61.73 और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.96 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 30.29। सो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल स्कोर दिया गया है 60.82। बहुत डेवलप। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त। सो नंबर 4 पे आता है चेन्नई, द कैपिटल सिटी ऑफ तमिलनाडु। अगर बात करें ग्लोबल सिटी इंडेक्स तो इस सिटी को रैंक दी गई है बेस्ट सिटी इन इंडिया बाय इंडिया टुडे इन 2024 और यही वो सिटी है जिसे 36 रैंक दी गई थी इन द वर्ल्ड में। अगर हम बात करें मोस्ट विजिटेड सिटी की और बात करें अगर रैंकिंग और स्कोर की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल 62.61 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.84 और इकोनॉमिक एबिलिटी में 34.16 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल रैंकिंग रही है इसकी 48.74। अगर आप कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेंटर जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये सिटी वन ऑफ द बेस्ट है। अहमदाबाद क्या है ना? नंबर 3 पे आता है अहमदाबाद। सो जो अहमदाबाद सिटी है वो इमर्ज कर रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रही है इंडिया में। और यही सिटी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में और इसी वजह से इस सिटी को द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो इस वजह से इस सिटी में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और 2017 में अहमदाबाद सिटी को इंडिया की बेस्ट सिटी माना गया था इन टर्म्स ऑफ लिविंग। अगर हम स्कोर और रैंकिंग की बात करें तो ईज ऑफ लिविंग में इस सिटी को रैंकिंग दी गई है 64.87 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.46, इकोनॉमिक एबिलिटी में 48.19। तो इस सिटी को ओवरऑल रैंकिंग अच्छी खासी दी गई है। सो अगर बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की तो इस सिटी ने स्कोर किया है उसमें 57.60। तो ये ओवरऑल स्कोर होता है तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख लेना। सो नंबर 2 पे आता है पुणे सिटी और ये सिटी महाराष्ट्र स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसी सिटी को कई बार इंडिया बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया का खिताब मिल चुका है। पुणे को व्यापारिक रूप से दूसरा प्रमुख भारत का IT हब माना जाता है और यही सिटी वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का। और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज है बहुत ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। और अगर हम बात करें स्कोर की तो इस सिटी ने स्कोर किया है ईज ऑफ लिविंग में 66.27, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10, इकोनॉमिक एबिलिटी 48.88 और सस्टेनेबिलिटी 75.74, सिटीजन परसेप्शन 78.20 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल 58.79, सर्विसेज 63.56, फाइनेंस 58.62, टेक्नोलॉजी 39.30, प्लानिंग 67.47, गवर्नेंस 59.93। तो ये रैंकिंग दी गई है इस सिटी को। सो नंबर 1 पाता है बेंगलोर या बेंगलुरु। बेंगलोर लार्जेस्ट सिटी है और इंडियन स्टेट कर्नाटका की कैपिटल भी है। बेंगलोर को उसके खूबसूरत क्लाइमेट से जाना जाता है। बेंगलोर को वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या IT कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज इसका जो रोल है नेशनल लीडिंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर का। और इस सिटी को रैंक दी गई है मोस्ट लिवेबल इंडियन सिटी विद पॉपुलेशन ओवर इसकी ग्रीनरी बहुत अच्छी है। 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन की अगर हम बात करें इस सिटी को नंबर 1 रैंक दी गई है उसमें अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी जैसे कि विप्रो, इसरो, इन्फोसिस एंड होल ये सारे हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं और बड़े बड़े एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक IISc, IIM बेंगलोर, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं। सो अगर आप एजुकेशनल बिल्डिंग बड़ी प्यारी किसी भी फील्ड के लिए आना चाहते हैं इस सिटी में तो ये बेस्ट सिटी है वर्क करने के लिए। रैंकिंग आप पढ़ सकते हैं ईज ऑफ लिविंग में 66.70, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 55.67 और ऐसे ही आप म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं 45.02 और ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सिटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस ये थी टॉप 10 लिस्ट जो इंडिया में बेस्ट सिटी है इन टर्म्स
अच्छा भाई, इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? अच्छा, एक तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुंबई 10वें पे होगा, मुझे लगा वो पहले पे होगा। वहाँ पर लाइफ के जो है ना, ज़ाहिर सी बात है, हम वो है जो ना यार, देखते हैं। बिजी बिजी शहर है ना। हाँ बिजी है, हाँ शायद ये क्वालिटी लाइफ की वजह से ये रैंकिंग दी गई है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसको वो बंदा बता रहा था, तो उसके हिसाब से। और सेकंड माय फेवरेट जो रही उसमें, वो जो है वो पुणे। मेरी बेंगलोर, इसमें बेंगलोर मुझे अच्छा लगा। पुणे भी बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब रहने के लिए पुणे मौसम। ये उसमें तो नहीं आता साउथ में, हाँ शायद, या चेन्नई साउथ में है? ये भी नहीं पता, भूल गया। अच्छा, लेकिन वो जैसे पहाड़ और ये सब माहौल था ना, वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और नो डाउट बेंगलोर बहुत ग्रीनरी उसमें ग्रीनरी भी है, बहुत दूसरा वो ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा जो बिल्डिंग्स वगैरह इन्होंने बनाई है, डेवलप बहुत ज़बरदस्त डेवलप हुआ है। और अगर इंडिया में रहने वाले सिटी की बात करें, जो इसमें अभी नहीं बताया गया, जो अभी तक हमने जितनी वीडियोस करी हैं और जितना मैंने पढ़ा है, जो हिस्ट्री मेरे पास मौजूद है, मुझे सबसे अच्छा, अगर मैं खुद ज़ाती तौर पर रहना चाहूँगा ना, तो मैं केरला में रहना चाहूँगा। केरला बहुत क्या केरला मज़ा था यार, वो फुल नेचुरल जगह है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी थी। मुझे अब तक की तमाम की गई वीडियो में केरला सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो के अलावा भी मैंने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है, मुझे वो बहुत अच्छा केरला लगा। बहुत ज़बरदस्त जगह है, दुनिया की बेहतरीन जगहों में उसका शुमार होता है। और वहाँ के जो साहिल हैं वो बिल्कुल लाइक और वहाँ वो पे एक जन्नत जैसी है जगह साहिल के बेसिकली। अलावा वहाँ पे ये नहरें नदियाँ बहुत हैं, हाँ, कैसे ढकी हुई हैं बिल्कुल ग्रीनरी से। तो ऐसा हमारे यहाँ क्या उसको रिकमेंड करोगे? हमारा नॉर्दर्न एरियाज है, नॉर्दर्न एरियाज बहुत सिमिलर हैं वहाँ पर सिर्फ घूमने भी हम लोग जाते हैं हफ्ता भर के लिए, तो स्किन चेंज हो जाती है, मतलब स्किन नरम हो जाती है, ऐसा लगता है कि जान आ गई ना जान आ बॉडी में, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है जिन शहरों में हम रहते हैं। तो ये है उन जगहों की हीलिंग पावर्स कहलाती है। तो अच्छा, तो ये थी वीडियो आज की। इस पे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट जैसे सेक्शन देते में। रहते हैं आप लोग, अच्छा हाँ, लगता है। और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम दोबारा आते रहें इसी अच्छा, तरह। सही है भाई? ये अगर नहीं होगा तो नहीं फिर होगा मुश्किल तो होगा। हम गायब हो जाएंगे, उड़न छू। सही है भाई? सही है।